हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सेकेंड एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन टॉपिक में हम लोग मेनली ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जो भी अलग अलग फील्ड हैं, उन सभी को किस प्रकार से ये लोग प्राइवेट लोगों के हाथ में देते जा रहे हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। यानी कि फॉर एग्जांपल ये देखा जाए तो आज इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो बिल है, वो प्राइवेट कंपनी का हो गया है, जो कि पहले इंडियन गवर्नमेंट का था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी प्राइवेट कंपनी को उनको बेच दिया, है ना। यही हमारा कहलाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल में ये मतलब हो गया कि जब गवर्नमेंट क्या करे, सरकारी संपत्ति को किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच देना, वही हमारा हो गया प्राइवेटाइजेशन। ठीक ना। और ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हमारा ये खत्म हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग अगले वाले क्लास से पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर प्राइवेटाइजेशन है क्या। इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप और मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। वही बात है जो कि हमने अभी कहा। यही बात है कि जब गवर्नमेंट क्या करे जब गवर्नमेंट क्या करे, अपने ही संपत्ति को, यानी कि सरकारी संपत्ति को बेचना शुरू कर दे, यानी कि वो वहाँ से ना अपना पैर हटाना शुरू कर दे, अपना पैर पीछे खींचना लगे। इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने सरकारी संपत्ति को किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में जब बेचना शुरू कर देना, उसको देना शुरू कर दे, तो वो हो गया हमारा प्राइवेटाइजेशन। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज। गवर्नमेंट कंपनी जो है ना, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है दो कारण से, यानी कि दो तरीके से। जैसे एग्जांपल लिया जाए, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, पहले गवर्नमेंट के तो अंदर में थी, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में, लेकिन अब किसी कंपनी के अंदर में, जो कि कोई प्राइवेट कंपनी है। तो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है, बाय विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यानी कि अब पहली बात तो ये हो गई कि गवर्नमेंट क्या करे, अपना पैर वहाँ से पीछे हटा ले कि भाई अब हमसे जो है ना नहीं चलने वाला है, कोई आके इसको संभाल ले, इस प्रकार का आप कह सकते हैं। यानी कि जब गवर्नमेंट से ना चलने लगे, उनसे ना होने लगे, तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। तो जब उनसे नहीं संभल पाता है तो वो बेच देता है ना। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा क्या है, बाय आउट राइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने ना अपना पूरा मन बना लिया है कि हमको सरकारी संपत्ति को बेचना ही है, यानी कि अब हमसे संभलने वाला है ही नहीं। देखिए दो है, ऊपर में कुछ और कहना चाह रहा है, नीचे में कुछ और कहना चाह रहा है। ऊपर में ये कहना चाह रहा है कि जब उनसे ना संभलने लगे, यानी कि जब उनसे ना संभलने लगे, जब उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तब वो उसको बेचना चाहता है। लेकिन दूसरा ये था कि वो अपने मन से बेचना चाहता है ना, वो अपने मन से करना चाहता है इन चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया हमारा दो अलग अलग वजह से, यानी कि दो अलग अलग तरीकों से ये क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट अपने सरकारी संपत्ति को बेच सकते हैं। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएसई। पीएसई का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी है अंदर में, जैसे बिजली हो गया, हमारा रेलवे हो गया, है ना। पीएससी का मतलब हो गया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू दी पब्लिक इज नॉन एज डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंदर में जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, उनको जब वो किसी प्राइवेट हाथों में देने लगे, वही हमारा कहलाता है डिसइन्वेस्टमेंट। यानी कि मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि जब सरकारी संपत्ति गवर्नमेंट क्या करे, बेचना शुरू कर दे किसी प्राइवेट इंसान के हाथ में, वो हो गया हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या है, द पर्पज ऑफ दिस सेल वाज टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। देखिए कोई भी गवर्नमेंट ना किसी चीज़ को बेचती क्यों है, किसी भी चीज़ को प्राइवेट वो क्यों बनाती है, इसलिए बनाती है क्योंकि उनका वहाँ पे अब उतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते हैं वो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आज प्राइवेट हो गया है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से ना चला पा रहे हो, है ना। वहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन हो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, वो गवर्नमेंट पूरा ना कर पाया हो। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि इंडिया में बिजली का चोरी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हो सकता है कि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा हो, यहाँ पे गवर्नमेंट से ना चल पा रहा हो
फाइनेंशियली गवर्नमेंट यहाँ पे वीक हो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो हो सकता है कि ये इनको यहाँ पे बेचना पड़ा, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो पहला इनका मकसद ये होता है बेचने का कि फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना वो सुधर जाए, यानी कि मेंटेन हो जाए आगे, और एक मॉडर्नाइजेशन आ जाए। जैसे देखिए, यदि कंपनी प्राइवेट हाथों में आएंगे ना तो बिल्कुल सुविधा तो अच्छा मिलेगा, लेकिन पैसा ज़्यादा मांगेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द गवर्नमेंट थिंक दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू द इनफ्लो ऑफ FDI, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, यानी कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को जब हम बेचेंगे, है ना, जब उसका हम लोग नीलामी करेंगे, तो ज़्यादा यहाँ पे FDI आएगा, यानी कि ज़्यादा अलग अलग कंपनी के लोग यहाँ पे आएंगे, बाहर के देश के भी कंपनी के लोग आएंगे और वो कहेंगे कि हम इसको खरीदना चाहते हैं। तो ये हो गया बात। जैसे अभी फिलहाल में चल रहा था कि रेलवे को प्राइवेट किया जाए, रेलवे को प्राइवेट करने के लिए सोचा जा रहा था। तो जापान के कंपनी है एक, शायद याद तो नहीं है, जापान का एक कंपनी था, वो कहा था कि हम इंडिया के रेलवे को खरीदना चाहते हैं, यानी कि इंडिया में रेलवे हम ऑपरेट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहरी देश के लोग यहाँ पे आना चाह रहे थे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो ये कहना है गवर्नमेंट का कि यहाँ पे FDI बढ़ेगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। चलिए खैर ये अलग सोच है, आगे बढ़ते हैं फिर। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो मेड अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ PSU, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, by giving them autonomy in taking managerial decision। अब इसका क्या मकसद हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर में जो भी हमारा सेक्टर आता है, उसको यदि हम बेच दिए, उसको यदि हम किसी प्राइवेट हाथ में दे दिए, तो वहाँ पे जो काम करने का जो एफिशिएंसी है, जो तरीका है, जो तौर तरीका, जो नियम कानून है, वो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए, यदि रेलवे प्राइवेट हो जाएगा ना, तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करते हैं, टिकट ही नहीं कटाते हैं। लेकिन यदि वो प्राइवेट हो जाएगा तो वहाँ पे नियम कानून सख्त हो जाएंगे। नियम कानून सख्त होने का मतलब ये हो गया कि कोई भी आदमी फ्री ट्रैवल नहीं कर पाएगा, हर जगह पे आपको TT देखने को मिलेगा। यानी कि नियम कानून सख्त तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि तरीका हमारा थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल, some PSUs have been granted special status such as महारत्नाज, नवरत्नाज एंड मिनी रत्नाज। ये कुछ ऐसे PSU हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिनको कि स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो ये हमारा 3 अलग अलग है, इसको आप नाम याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन को यदि एक शब्द में कहा जाए ना, इतना यदि आपको नहीं भी याद रहे, तो आप ये कह सकते हैं कि जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी कि सरकारी इंटरप्राइज, यानी कि सरकारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जब वो प्राइवेट हाथों के हाथ में बेचना शुरू कर देना, वही हमारा कहलाता है प्राइवेटाइजेशन, ठीक ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।